नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो जिसमें से पहला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यास किया गया है। तो वह कितने तत्वों को? तो इसमें 18 तत्वों को किया गया था। तो पहला का ऑप्शन बी सही है। तारों यानी तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो यह नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यानी अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं तारे। तो दूसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम वह प्रोटीन बनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे यानी श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए के रूप में टूटते हैं। तो वह टूटते हैं एटीपी के रूप में। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो वह सुरक्षित रखता है ओजोन। अगला प्रश्न इसमें है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का यानी प्रमाण है। तो वह है सांची स्तूप। तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रम उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो वह प्राप्त है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी जनसंख्या की नहीं, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां जो बड़ा देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। तो नौवां का ऑप्शन सी सही है। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो वह है यूनेस्को। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? तो वह था एपिको आंदोलन। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थीं? तो वह थीं इसमें से 6। तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसमें 13वां का ऑप्शन ए सही है। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। अब यहाँ पर भरना है डैश डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था। तो वह किया जाता था। तो इसमें जेम्स प्रिंसेप हैं। तो 15वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो संचार प्रोटोकॉल वह HTTP है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह किए थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। तो 17वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है CPU को। अगला प्रश्न इसमें है कि गैट यानी GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है?
तो वह है WTO। तो इसमें 19वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो वह की गई थी राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो इसमें 20वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि जनसंख्या यानी जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो वह किया गया है एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। तो इसमें से अब अगला प्रश्न है इसमें कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो वह लॉन्च किया गया था 2004 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो वह है गगनयान। फिर अगला प्रश्न है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे, यानी कब बनाए गए थे, किस शताब्दी में? तो वह बनाए गए थे 19वीं शताब्दी में। तो 25 का ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोअलिशन हैंडबुक के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक जो हैं सबा नकवी हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो वह किए थे लॉर्ड रिपन ने।